अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वारिस माइंड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। कभी आपने महसूस किया है कि जिस रिश्ते ने आपको सुकून देना था वही आपके दिल पर बोझ बन गया है। शुरू में मोहब्बत, ख्याल और तवज्जो, लेकिन ऐसा ऐसा बात कंट्रोल, पाबंदी और घुटन तक पहुंच गई। आप अपनी मर्जी से हंस भी नहीं सकते, किसी से मिल भी नहीं सकते और हर बात पर खुद को कसूरवार महसूस करते हैं। ये सिर्फ एक मुश्किल रास्ता नहीं, ये एक जहरीला माहौल है जो इंसान की खुदी, एतमाद और खुशी को ऐसा ऐसा खत्म कर देता है। ऐसे हालात में अक्सर लोग सब्र के नाम पर खामोश रहते हैं या ये उम्मीद लगाए रखते हैं कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि जब तक हम खुद कदम नहीं उठाते, हालात नहीं बदलते। इस्लाम में भी हमें जुल्म सहने के बजाय हिकमत और अदल का रास्ता इख्तियार करने की तालीम देता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 अमली तरीकों की जिनके जरिए आप न सिर्फ इस जहरीले माहौल से निकल सकते हैं बल्कि अपने रिश्ते को दोबारा सेहतमंद और मुतवाजन भी बना सकते हैं। पहला तरीका, अपनी कदर पहचानें। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपकी अपनी एक कदर है। आप किसी के गुलाम नहीं बल्कि इज्जत वाले इंसान हैं। जब आप खुद को कमतर समझते हैं तो दूसरा शख्स आप पर हावी हो जाता है। अपने दिल में ये बात बिठा लें कि अल्लाह ने आपको इज्जत दी है और कोई भी इंसान आपकी इज्जत छीनने का हक नहीं रखता। जब आप अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करेंगे तो सामने वाला भी अपने रवैये पर गौर करने पर मजबूर होगा। याद रखें, तब्दीली हमेशा अंदर से शुरू होती है। दूसरा तरीका, वाज़े बाउंड्रीज कायम करें। हर रिश्ते में हदें होना जरूरी है। अगर कोई शख्स आपकी जाती जिंदगी, दोस्तों या फैसलों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर रहा है तो ये दुरुस्त नहीं। नरमी और हिकमत के साथ अपनी हदूद वाज़े करें। मिसाल के तौर पर आप बता सकते हैं कि कौन सी बातें आपको तकलीफ देती हैं और किन मामलात में आप आजादी चाहते हैं। इस्लाम भी एतदाल और तवाज़ुन की तालीम देता है। जब आप हदें मुकर्रर करेंगे तो शुरू में मुश्किल होगी, लेकिन ऐसा ऐसा दूसरा शख्स आपको संजीदगी से लेने लगेगा। तीसरा तरीका, बातचीत का दुरुस्त अंदाज अपनाएं। अक्सर रिश्ते गलत फहमियों की वजह से खराब होते हैं। चीखना, लड़ना या खामोश रहना मसले को मजीद बढ़ाता है। इसके बजाय पुरसुकून अंदाज में अपने जज्बात का इजहार करें। इल्जाम लगाने के बजाय अपनी कैफियत बयान करें, जैसे मुझे ऐसा महसूस होता है। इससे सामने वाला दिफाई होने के बजाय सुनने की कोशिश करेगा। जब आप हिकमत से बात करेंगे तो दिल नरम होंगे और ताल्लुक में बेहतरी आने लगेगी। चौथा तरीका, खुद को मजबूत बनाएं। जहरीले माहौल में रहते हुए इंसान अंदर से कमजोर हो जाता है, इसलिए जरूरी है कि आप खुद को ज़हनी, जज्बाती और रूहानी तौर पर मजबूत करें। नमाज, दुआ और अल्लाह से ताल्लुक आपको अंदरूनी सुकून देता है। साथ ही अपनी दिलचस्पियों, तालीम या हुनर पर तवज्जो दें। जब आप खुद मजबूत होंगे तो दूसरों के रवैये आपको इतना मुतासिर नहीं करेंगे। एक मजबूत इंसान ही सेहतमंद फैसले कर सकता है। याद रखें, जो खुद को संभाल लेता है वो हालात को भी संभाल लेता है। पांचवा तरीका, मदद लेना सीखें। अगर हालात हद से बढ़ जाएं तो खामोश रहना हल नहीं है, बर्दाश्त करना हल नहीं है। किसी काबिल एतमाद बुजुर्ग, खानदान के फर्द या समझदार दोस्त से बात करें। इस्लाम में भी मशवरा लेने की अहमियत है। बाज़ औक़ात तीसरे शख्स की मदाखलत रिश्ते को बचा लेती है। अगर जरूरत हो तो किसी मेहर से रहनुमाई लेना भी गलत नहीं। मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। जब आप अकेले लड़ने के बजाय सहारा लेते हैं तो मसाइल का हल आसान हो जाता है। दोस्तों, आखिर में एक बात हमेशा याद रखें, रिश्ता वही खूबसूरत होता है जिसमें सुकून हो, इज्जत हो और एक दूसरे की कदर हो। अगर आपका रिश्ता आपको तोड़ रहा है तो उसे संवारने के लिए कदम उठाना जरूरी है। सब्र का मतलब ये नहीं है कि आप जुल्म बर्दाश्त करते रहें, बल्कि सब्र का मतलब है सही वक्त पर सही फैसला करना। अल्लाह ताला में ऐसे रिश्ते बनाने की तलकीन करता है जो मोहब्बत, रहमत और सुकून का जरिया हो। अगर आप नियत साफ रखें और हिकमत के साथ कोशिश करें तो इंशाअल्लाह बेहतरी मुमकिन है, लेकिन इसके लिए पहला कदम आपको खुद उठाना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये बातें मुफीद लगी हैं तो इन्हें अपने दिल तक महदूद न रखें। किसी ऐसे शख्स तक जरूर पहुंचाएं जो इस वक्त मुश्किल में है और खुद भी आज ही फैसला करें कि आप अपनी जिंदगी को जहरीले माहौल से निकालकर एक सेहतमंद और पुरसुकून रिश्ते की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि आप इसी के सही हकदार हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि ये नया चैनल है और आपकी हमें सपोर्ट की जरूरत है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।